ऐसी क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस 15 समिट में जिससे ये ब्रिक्स का एक्रोनिम जो है ब्रिक्स प्लस हो गया है। और इस इंसिडेंट ने ग्लोबल गवर्नेंस में एक टेक्टोनिक शिफ्ट क्रिएट किया है, राइट। और इसको हम एनालाइज करेंगे कि जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ब्रिक्स प्लस एक्रोनिम है, इनिशियली जो कि ब्रिक्स था, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इस ग्रुपिंग में अपनी मेंबरशिप को क्लेम करने के लिए एक एफर्ट डाला है, जिससे अपॉन दीज कंट्रीज अडॉप्शन ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है अब ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हो गई। यानी कि ये 6 कंट्रीज को अब जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप दे दी गई है। एंड ऑफिशियली जनवरी 1 2024 से ये 6 कंट्रीज जो हैं इस ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी, और इस ग्रुपिंग की जो टोटल मेंबरशिप है वो 5 से इंक्रीज होकर 11 हो जाएंगी, राइट। तो ये तो इस समिट से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो की फोकस आर्गुमेंटेटिव बेस पे है वो दिस इज दिस कि रीसेंट सीरीज ऑफ डेवलपमेंट में, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज अगेंस्ट वेस्टर्न हेगेमनी बहुत ही परेशान थी, तो मोर देन 40 कंट्रीज ने जो एक अपना इंटरेस्ट शो किया था इस ब्रिक्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। और एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, रीजन बिंग कि ब्रिक्स को जनरली एंटी वेस्ट एंटी यूएस से समझा जाता है, और इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है जिनका डोमिनेंस और जिनका से ज्यादा है। तो अगर कोई भी कंट्री इस ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करने का अपना इंटरेस्ट शो करती है, तो मोर इट इज सीन एज एन एंटी वेस्ट ओपिनियन या एंटी वेस्ट हेगेमनी। तो यू कैन सी कि 40 कंट्रीज ने जो है इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंटरेस्ट शो किया ज्वाइन करने के लिए, और अराउंड 23 कंट्रीज ने तो फॉर्मली जो है अप्लाई भी कर दिया था। और इन 23 कंट्रीज में से ये 6 कंट्रीज जो है, ये ब्रिक्स के जो अब तक के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इन 6 कंट्रीज को मेंबरशिप दी है। तो इस इशू का हम फर्दर और डायग्नोज कर डिटेल में डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमें फोकस एरिया रखना है कि ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज है 5 से बढ़ के जो है अराउंड 11 हो गई हैं, और इन 6 कंट्रीज में 3 जो है आपकी मिडिल ईस्ट में है, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। यू कैन सी कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स के की फोकस एरिया को भी डिफाइन करता है कि आखिर ब्रिक्स की क्या स्ट्रैटेजी है कि इन 3 मेंबर कंट्रीज को, मोर स्पेसिफिक इन मिडिल ईस्ट जो है, इनको मेंबरशिप दी गई है। अफ्रीका में यू कैन सी कि इजिप्ट और इथियोपिया जैसी 2 कंट्रीज हैं, इनको जो है इसका ग्रुपिंग की मेंबरशिप दी गई है। और साउथ अमेरिका में देखें तो अर्जेंटीना को जो है इस ब्रिक्स का ऑफिशियल मेंबर बनाया गया है। तो यू कैन सी कि ब्रिक्स कैसे इनिशियली जो 5 मेंबर ग्रुपिंग एस्टैब्लिश हुई थी, अपना एक्सपेंशन कर रही है, और ग्रेजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ये एक्सपैंड कर रही है। नाउ एज वी हैव सीन कि जैसे ही ब्रिक्स एक्सपेंड होता है, यानी कि इसकी मेंबरशिप 5 से 11 हो जाती है, और इनिशियली जो ये ब्रिक्स था 40% ऑफ द वर्ल्ड था, इसकी इकोनॉमी जो थी अबाउट 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी थी। लेकिन इन मेंबर्स के ऐड होने के बाद, यानी कि जब 6 न्यू मेंबर्स इस ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स ग्रुपिंग में ऐड हुए हैं, तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इनकी पॉपुलेशन पे जो है कुछ चेंजेस आए हैं, और उनका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल गवर्नेंस पे, इस ब्रिक्स की वाइडनिंग होने से ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम देखेंगे। तो अपॉन एडिशन ऑफ दिस 6 न्यू मेंबर्स, और अब ब्रिक्स की जो टोटल कैपेसिटी अबाउट 11 कंट्रीज हो जाएगी, तो इसकी पॉपुलेशन 40% से बढ़ के अबाउट 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 11 कंट्रीज में रिसाइड करती हैं, जो कि ब्रिक्स की ग्रुपिंग का एक हिस्सा है। और इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगी, राइट। तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगी। एंड बिसाइड्स, क्योंकि ये 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट होगी, यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट होगा, वो इन मेंबर कंट्रीज के बीच में अबाउट 1/4, यानी कि 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड मोर ड्रिवन बाय चाइना होगी। यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि कैसे जीडीपी, पॉपुलेशन और एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रुप्स इन द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी चेंजेस आएंगे अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस में हुआ है। तो बिसाइड्स जो ये ब्रिक्स प्लस के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज अभी हम फोकस करते हैं रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अर्जेंटीना। ये कंट्रीज ऐसी हैं
कि ओपेक ग्रुपिंग की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, जो भी पेट्रोल क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग टॉप 10 कंट्रीज हैं, उनमें से 6 कंट्रीज जो हैं अब इस ब्रिक्स प्लस मेंबरशिप का एक हिस्सा होंगी। ऑयल प्रोडक्शन के एरिया में भी जो अराउंड 43% ऑफ द जो ऑयल प्रोडक्शन होगा इन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के थ्रू ही होगा। तो ये एक डेटा जो रिलेटेड है ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन से, कैसे ये वर्ल्ड की इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट करेंगी जैसे ही ब्रिक्स का एक्सपेंशन जो है ब्रिक्स प्लस में होगा। अब इसका इंपैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस में क्या पड़ेगा? अब क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है, जो इस ब्रिक्स ग्रुपिंग की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 46% होगी, और अगर 46% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है तो इनका कंसेंसस इनका से और भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ जाएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर वॉइस जो है अब ब्रिक्स प्लस जो है सर्व करेगी, राइट। एंड बिसाइड्स क्योंकि अराउंड 46% ऑफ द पॉपुलेशन है और इन कंट्रीज की जो है पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं इंडिया, इथियोपिया, जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, तो इनकी नीड और नेसेसिटी भी बढ़ेगी, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बिल्डअप होंगी, और इस बिहाफ पे अगर ये मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं या ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इकोनॉमिक ब्लॉक बनता है, तो वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मोर स्पेसिफिकली इन 11 कंट्रीज में जो है बूस्टअप करेगा। सेकेंड, क्योंकि ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को ले आना था, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म लेके आना था और एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर लेके आना था, तो जब 46% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और 1/3 ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ल्ड जैसी कुछ ऐसी ग्रुपिंग है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उनका से जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक में बढ़ेगा और इनकी रिफॉर्मेशन होगी, और ये इंस्टीट्यूशन मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम होंगे, राइट। एंड फर्दर क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो भी ब्रिक्स प्लस की कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स कॉमन है, जैसे पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, राइट, इश्यूज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म। तो ये मेंबर कंट्रीज, ये 11 मेंबर कंट्रीज आपस में जो कॉपरेट कर सकते हैं और अपनी जो पॉलिसी, जो एक्सपर्ट पॉलिसीज हैं और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इनका जो है म्यूचुअल डेवलपमेंट हो सके, राइट। और इन द एंड जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव है ब्रिक्स से रिलेटेड, राइट, रिलेटेड टू ग्लोबल प्रॉब्लम, जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव, हर एक कंट्री, हर एक ग्रुपिंग का अपना एक ओपिनियन है, तो इन ओपिनियन को एक सेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव मिलेगा अगर इन ब्रिक्स प्लस मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन कंसेंसस बिल्डअप हो। तो यू कैन सी कि ग्लोबल गवर्नेंस में कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब तक जो वेस्टर्न हेगेमनी चली आ रही थी, G20 और G7 जैसे जो भी रीजनल ग्रुपिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनका अपना एक डोमिनेशन चला आ रहा था। अब उनको रिप्लेस करते हुए जैसे ही ब्रिक्स से जो है ये ग्रुपिंग जो है ब्रिक्स प्लस हो जाएगी, तो इनका से, इनका डोमिनेंस और इनका रिप्रेजेंटेशन मोर इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है बढ़ जाएगा, राइट।